अब यह कैसे हो सकता है? रोज मिलने वाली नींद की गोली को इकट्ठा करना होगा, लेकिन हाथ पैर हिलाने में असमर्थ एक लड़की यह कैसे कर पाएगी? कुछ नहीं तो कम से कम जैकी मेरे हाथ की नस को काट दे, लेकिन नहीं लगता कि वह ऐसा करेगी। अब तो अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा होने वाली किसी भूल या दुर्घटना ही एकमात्र सहारा है। जैकी दिन प्रतिदिन ब्यूटिशियन के समान उसकी देखभाल करती रही। बिस्तर में पड़े उस नर कंकाल को अन्य लोगों की दृष्टि में अधिक से अधिक सुंदर दिखाने का प्रयास किया। जॉनी के मन को खुश करने के लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार थी। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी जॉनी, जैकी ने उसे सांत्वना दिया। प्रभु कहता है वह किसी को सहने से बाहर परीक्षा में नहीं डालता। अच्छा, ऐसा है? अपने निश्चल शरीर को देखकर व्यंग से पूछा। अपनी इस निसहाय अवस्था में वह हर बात में दोष ढूंढने के लिए प्रेरित हुई। मित्रों की बातें उसे खोखली लगी। बिस्तर पर लगातार पड़े रहना और दवाइयों के असर से होने वाली बेहोशी ने उसे बेहद थका दिया। लोगों की आवाज और रोशनी उसे डराने लगी। वह हमेशा खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए कहती थी। डॉक्टर हैरिस ने कहा कि यह बात इस बात का लक्षण है कि वह ठीक हो रही है, अर्थात उसकी धमनियां काम करने में सक्षम हो रही है। लेकिन जॉनी के लिए यह सब असहनीय था। बगल के कमरे की बातचीत भी उसे परेशान करती थी। गर्मी का एक दिन जैकी जॉनी के लिए पंखा लेकर आ रही थी। पंखा उसके हाथ से बहुत तेज आवाज से नीचे गिर गया। जॉनी को ऐसा लगा मानो आसमान गिर पड़ा। वो ऊपर से नीचे तक कांप गई। जैकी, जॉनी चिल्लाई। क्षण भर के लिए वह विक्षिप्त सी हो गई। जितने शब्दों को जानती थी उनका इस्तेमाल करके वह शाप देने लगी। अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने में भी वो नहीं सकुचाई, लेकिन तुरंत ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जैकी, मुझे क्षमा करो, वो रोने लगी। मैंने जानबूझकर उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, तो मुझे माफ करो। तुम मेरी सबसे निकट की सहेली हो। तुम मेरे लिए बहुत परिश्रम कर रही हो। मैं इसके लायक भी नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे प्रति क्रोधित हुई। लेकिन जैकी, तुम मेरी हालत को समझो। मैं हर समय बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ। मैं सब पर चिल्लाना चाहती हूँ, केवल इसलिए कि मेरे हृदय का दुख थोड़ा बाहर निकले। इस प्रकार मैं थोड़ा सांत्वना पाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी इस हालत के लिए कोई दोषी नहीं है, फिर भी मैं मम्मी, पापा, डिक्की, परमेश्वर सब पर चिल्लाना चाहती हूँ। लेकिन मम्मी पापा तो वैसे भी बहुत दुखी है, वे ये सह नहीं पाएंगे। और डिक्की, मैं उसे खोना नहीं चाहती। वास्तव में मैं अभी इस बात से डरी हुई हूँ कि कहीं मैं उसे खो ना दूँ। फिर भी अपने मन की कड़वाहट को मैं किसके सामने उंडेलूं? जैकी, मैं केवल तुम पर ही चिल्ला सकती हूँ, मुझे क्षमा करो। मैं वास्तव में क्रोध के कारण नहीं, दुख के कारण तुम पर चिल्लाती हूँ। जैकी ने मुस्कुराने का प्रयास किया। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब बातें गुस्से के कारण नहीं कह रही हो। वैसे भी मैं इतना भी नहीं कर पाऊं तो मित्रता का क्या अर्थ है? उस शाम को डिक आया। वो नए नियम जे.बी. फिलिक्स अनुवाद भी लाया था जॉनी को पढ़कर सुनाने के लिए। ज्यादा रुचि न होने के बावजूद भी वह सुनने के लिए तैयार हुई, केवल डिक्की के खातिर। वह तो केवल इतना चाहता था कि जॉनी इस दुख की घड़ी में परमेश्वर पर भरोसा रखे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो धीरज नहीं खोना। घुसपैठ करने वाले शत्रु के समान उन्हें नजरअंदाज भी नहीं करना, बल्कि सहायता के लिए पहुंचे मित्र के समान स्वागत करना है। यह आपके विश्वास को परख कर सामर्थ्य बनाने के लिए है। डिक ने याकूब की पत्री से पढ़ना आरंभ किया। 1 से 4। एक अलग अनुवाद सुनने पर जॉनी को उस वचन में कुछ रुचि उत्पन्न हुई। वह वचन उसे अपने जीवन के बहुत करीब लगी, किंतु वह उसका पूर्ण अर्थ नहीं समझ पाई। डिक्की, इन वचनों का अर्थ क्या है? उसने डिक्की से पूछा। मुझे लगता है कि हमें इसके शाब्दिक अर्थ को समझना चाहिए, अर्थात तुम्हारे साथ हुई घटना एक दुर्घटना नहीं है। उसे हमें अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले एक शत्रु के रूप में नहीं देखना है। तुम्हारे विश्वास और धीरज को परखने के लिए वे परमेश्वर द्वारा भेजे गए मित्र है। थोड़ा और स्पष्ट कहूं तो तुम इस समय प्रशिक्षण शाला में हो। तुम एक खिलाड़ी रह चुकी हो, इसलिए इस बात को अच्छे से समझ सकती हो। खिलाड़ी को विजय पाने के लिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। मुकाबला जितना कठिन होगा, प्रशिक्षण भी उतना ही कठिन होगा। किंतु क्या तुम्हें यह बात अधिक सांत्वना नहीं देती कि तुम ईश्वर की प्रशिक्षण शाला में हो?
आपकी बात सही हो सकती है डिकी, लेकिन मैं इस प्रशिक्षण को पूरा करने में खुद को असमर्थ पाती हूँ। धीरज सीखने के बदले में शायद मैं ईश्वर का ही इनकार न कर दूं। ऐसा कुछ नहीं होगा जॉनी। देखो, हमारी परिस्थितियों के लिए आवश्यक सांत्वनादायक वचन पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। मैं आगे का हिस्सा भी पढ़कर सुनाता हूँ। डिक ने पढ़ना प्रारंभ किया। किंतु यदि कोई सोचता है कि इन परीक्षाओं का सामना करने के लिए उसके पास बुद्धि नहीं है, तो परमेश्वर उसे मूर्ख नहीं कहता। वह परमेश्वर से परीक्षाओं का सामना करने के लिए विनम्रता पूर्वक बुद्धि मांग सकता है। हाँ डिकी, जॉनी उत्साह से भर गई। मुझे यही चाहिए था। मैं नहीं जानती हूँ कि मुझे अपनी समस्या का सामना कैसे करना है। मेरे पास इसका ज्ञान नहीं है। हाँ जॉनी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि हमारी समस्याओं का उत्तर हमें परमेश्वर के वचन से ही मिलता है। परमेश्वर का वचन बताएगा कि तुम इस हालत का सामना कैसे कर सकती हो। डिक ने पुस्तक को बंद करके रखा, अपने सिर को झुकाया। प्रभु, हमें बुद्धि दो ताकि हम इस समस्या का सामना कर सके। आपके वचन के लिए और प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद। प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उसने प्रार्थना किया। जॉनी ने भी प्रार्थना किया। यह विचार उसे बहुत सांत्वना दिया कि उसके साथ हुई घटना उसके विश्वास को परखने के लिए आए हुए मित्र है। उसने बीमारी से छुटकारे के लिए प्रार्थना करना नहीं भूला। उसने दृढ़ विश्वास किया कि इस दुर्घटना के समान इससे मुक्ति पाना भी परमेश्वर की इच्छा है। मैं जानती हूँ कि यह दुर्घटना मेरी भलाई के लिए है। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे चारों ओर के लोग मेरी चंगाई के द्वारा तुझ में विश्वास करेंगे। उसने प्रार्थना किया। उसके अगले दिनों में जॉनी ने असाधारण साहस प्रकट किया। इलाज के लिए आने वाले डॉक्टर और नर्सों से उसने मसीह के प्रेम के बारे में बताया। कई बार अपनी चंगाई के बारे में, अपने अटल विश्वास का वर्णन करने में उसने अति उत्साह दिखाया। परमेश्वर के वचन को सीखने के कारण मैं यीशु में ज्यादा विश्वास रखती हूँ। अपने पैरों से चलकर मैं घर जाऊंगी। असंभव लगने पर भी यह होगा। आप लोग यह देखेंगे। सभी आगंतुकों के सामने जॉनी अपने विश्वास की घोषणा करती। जॉनी की यह शुभ चिंता उसके हर काम में उस पर हावी रहती। एक दिन डॉक्टर हैरिस ने जब उसके पिता से कहा कि अस्पताल का बिल 30,000 से ज्यादा हो गया है, तब जॉनी को उत्तर था, वह परमेश्वर देगा। किसी और दिन डॉक्टर शेरिल ने कहा, जॉनी, तुम एक ऊर्जावान खिलाड़ी थी, इसलिए इन परिस्थितियों का सामना करने में तुम अन्य लोगों से अधिक मुश्किल अनुभव कर सकती हो। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे, जॉनी ने कहा। किसी अवसर पर एक और नर्स उससे मिली। मैंने तुम्हारा रिपोर्ट पढ़ा है, उन्होंने कहा। गर्दन की टूटन यदि 1 इंच नीचे होता तो इतनी कठिनाइयां नहीं होती। कम से कम हाथों का प्रयोग कर सकती थी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ ना? आपने सही कहा, जॉनी ने कहा, लेकिन यह टूटन 1 इंच ऊपर होता तो मैं मर जाती। मेरे लिए उत्तम क्या है यह परमेश्वर जानता है। डिक ने जॉनी को पढ़ने के लिए एक बड़े अक्षरों वाला स्टडी बाइबल ला कर दिया। जमीन पर उसे रखकर बिस्तर पर लेटे ही वह उसे पढ़ सकती थी। पन्नों को पलटने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती। उस बाइबल के प्रथम पृष्ठ पर इस प्रकार लिखा हुआ था, प्रिय जॉनी, हमारे संबंध में हमेशा प्रभु की उपस्थिति हो। प्रभु हमें धीरज दे कि हम परस्पर एक दूसरे का इंतजार कर सके। प्रेम के साथ, डिक। सितंबर 9, 1976। रोमियो 8:28। अध्याय 3। सब कुछ वैसा नहीं चल रहा है जैसे उसने सोचा था। जॉनी के साथ दुर्घटना हुए 3.5 माह बीत चुके हैं। सिटी अस्पताल में इलाज के दौरान उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ा। जैसा डॉक्टर ने कहा था, उसी प्रकार उसके मन में बड़ा संघर्ष था। उसकी बड़ी आशा था कि परमेश्वर उसे बड़ी अद्भुत रीति से चंगा करेगा, किंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता उसकी यह आशा क्षीण पड़ती जा रही थी। यह बात उसे मानसिक रूप से कमजोर करती रही। इस कमजोरी ने उसके शरीर को भी प्रभावित किया। फलस्वरूप वो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अब अधिक उम्मीद रखना बेकार है। कार में ग्रीन ओक की यात्रा करते हुए उसने जैसे कहा, यहाँ की हवा में कितना अंतर है। हाँ, फैक्ट्रियों के कारण हवा भी प्रदूषित हो गई है, जय ने कहा। लेकिन मेरा यह मतलब नहीं था, जॉनी ने कहा। अस्पताल की उस उबासी भरे वातावरण की तुलना में यहाँ का वातावरण मुझे अच्छा लग रहा है, अभी अधिक अच्छा लग रहा है। शुद्ध हवा की ताजगी। 3.5 माह से उसने शुद्ध वायु में सांस नहीं ली थी। कारखानों के द्वारा प्रदूषित यह वायु भी अस्पताल की वायु से कहीं अधिक शुद्ध लग रही है। निश्चय ही अस्पतालों में भर्ती होने वाले कितने असहाय होते हैं, उन्हें शुद्ध हवा भी उपलब्ध नहीं होती। जॉनी को स्वयं पर दया आई। दुर्घटना के 1 हफ्ते पहले उसने जो कपड़ा सिलवाया था
उस समय वह वही पहनी हुई थी। उसके कमजोर शरीर पर वह एक बोझ के समान दिखाई पड़ रहा था। उसके निर्जीव पैर एक तरफ की ओर झुक रहे थे। मम्मी, मुझे उड़ा दो, उसने कहा। तुम्हें ठंड लग रही है? उसकी मम्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उस गर्मी के मौसम में उसने ओढ़ने के लिए कहा। नहीं, मुझे खुद पर घृणा आ रही है। अरे नहीं बेटी, तुम्हें यूं ही लग रहा है, तुम अभी भी सुंदर हो, मम्मी ने उसे सांत्वना देने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने उसे एक चादर लेकर उड़ा लिया। ग्रीन ओक अस्पताल सिटी अस्पताल की तुलना में एक बहुत भीड़ भाड़ वाला अस्पताल था। जॉनी को अन्य 4 लोगों के साथ डॉर्मेट्री में रखा गया। सभी किसी न किसी दुर्घटना के शिकार हुए थे। उनमें से एक बेट्टी जैक्सन नामक नीग्रो युवती ने उससे ज्यादा निकटता दिखाई। डॉर्मेट्री के कोने पर धूम्रपान मना है का एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, लेकिन विरोधाभास के रूप में उसी पोस्टर के ठीक नीचे ऑन विल्सन नामक एक युवती अपने बिस्तर पर लेटे धुएं के छल्ले उड़ा रही थी। उसके साथ साथ बेट्टी ग्लोवर, सेंसी नामक युवतियां भी थी। पसंद आया? सबसे मिलवाने के बाद बेट्टी जैक्सन ने पूछा। शायद। वास्तव में सिगरेट फूकने वाली उस लड़की को वो पसंद नहीं कर रही थी। जॉनी का मत था कि सिगरेट पीना एक निजी बात है और उसे अपने घर में ही पीना चाहिए। निश्चय ही सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान की अनुमति नहीं होनी चाहिए। वह उसकी धुआं और गंध को सह नहीं पाती थी, किंतु क्या करे, इस डॉर्मेट्री के 5वें हिस्से पर ही उसका अधिकार था। किंतु कुछ मजाकिया लहजे में जॉनी ने कहा, आन, सिगरेट पीने से फेफड़े में कैंसर हो जाएगा, वह तुम्हें बहुत जल्दी ही मार देगा। ऑन बहुत जोर से हंसी। वो अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोक पाई। जल्दी मार देगा? बहुत अच्छी बात है, इसलिए तो मैं इसे पी रही हूं, ताकि मैं जल्दी मुक्ति पालूं। ऑन विल्सन बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं थी। धीरे धीरे जॉनी को यह बात समझ में आ गई। वह कई बातों में उसी के समान, लगभग उसी के समान दुर्घटना की शिकार। उन सबसे बढ़कर उसके पास कोई नहीं था जो उसे प्रेम करता हो। वह सब बातों के प्रति गुस्सा और विरक्ति प्रकट करती थी। सिगरेट पीना भी इसी को प्रकट करने का एक तरीका था। ग्रीन ओक में सब उम्र के लोग और सब तरह के बीमार थे। विभिन्न जाति के और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग, गर्दन टूटे हुए लोग, पोलियोग्रस्त लोग, शरीर की विभिन्न क्रियाओं में अस्थिरता प्राप्त लोग। जॉनी के समान गर्दन टूटे हुए कई लोग थे। अधिकतर लोग समुद्र स्नान के दौरान अपनी गर्दन टुटा बैठे थे। 3 महीना सिटी अस्पताल में, फिर बाकी के दिन यहाँ पर। तुम्हें यहाँ आए हुए कितना समय हो गया? जॉनी ने बेट्टी से पूछा। 2 वर्ष, उसने इधर उधर देखते हुए उत्तर दिया। 2 वर्ष? उसे दिल पर हथौड़े की चोट लगी। 2 वर्ष होने के बावजूद बेट्टी ठीक नहीं हुई। वह अब भी मेरे सामने अपने लकवाग्रस्त शरीर को लेकर बिस्तर पर पड़ी है। इसका मतलब क्या है कि मुझे भी 2 वर्ष तक इस तरह बिस्तर पर पड़े रहना पड़ेगा? 2 साल के बाद क्या होगा? ठीक होने की कोई गारंटी भी तो नहीं है। कुछ देर तक जॉनी कुछ नहीं बोल पाई। कुछ देर बाद उसने हकलाते हुए पूछा, बेट्टी, क्या तुमने 2 साल कहा है? हाँ, 2 वर्ष से मैं यहाँ हूँ और ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दी यहाँ से छुटकारा मिलेगा। और तो और मैं यहाँ से जाना भी नहीं चाहती। यहाँ पर अपने समान लोगों के साथ रहना अच्छा है। यहाँ से बाहर गए तो लोग हमें सहानुभूति पूर्वक देखेंगे। वे सोचते हैं कि जिनका पैर लकवा मार जाता है उसका मस्तिष्क भी लकवा मार जाता है। लोग हमें एक मंद बुद्धि के समान देखें। इससे अच्छा है हम यहीं इस अस्पताल में रह जाए। उस रात जॉनी सो नहीं पाई। वह प्रार्थना करना चाहती थी पर नहीं कर सकी। 2 वर्ष, बेट्टी की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। 2 सालों में बेट्टी में कुछ खास परिवर्तन नहीं आया है। मेरी भी स्थिति उससे कुछ अलग नहीं है। शायद अनेक वर्ष यहाँ रहना पड़ेगा। उसे रोना आया। सांत्वना पाने के लिए वह बाइबल के किसी पद को याद करने लगी, लेकिन उसके मन में कोई पद झांकने के लिए भी नहीं आया। अगले दिन डिक आया। एकांत मिलने पर जॉनी फट पड़ी। डिक्की, आप मुझे भूल जाओ। अब हम पुरानी जिंदगी की ओर नहीं लौट सकते हैं। लेकिन जॉनी, तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी। हम एक साथ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भी सोचती थी कि कभी ना कभी अपने पैरों का उपयोग कर सकूंगी और धीरे धीरे मैं अपने कॉलेज के दिनों की ओर लौट जाऊंगी। लेकिन मैं अब कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगी। मैंने वो आशा छोड़ दी है। बीता हुआ दिन अब वापस नहीं लौटेगा। डिक्की, आप अपना जीवन बर्बाद मत करो। आप मुझे छोड़ दो। जॉनी अपने चेहरे को हाथों में छिपाकर सिसकने लगी। डिक्की से कुछ कहते भी नहीं बन रहा था।
एक बार फिर वह अपनी जिंदगी समाप्त करने का विचार करने लगी।